हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर बात करेंगे कि एक्चुअल में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे यूज किया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स क्या होती है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आपको अपने ट्रेडिंग सेटअप में किस प्रकार यूज करना है, किस प्रकार उसको ड्रॉ करना है। तो उसकी कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको पता है कि मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। एक ट्रेंड होता है अप ट्रेंड होता है, जो इस प्रकार से चार्ट पर आपको फॉर्म होता हुआ दिखता है। एक होता है डाउन ट्रेंड, जो ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है। एक होता है साइडवेज, जो यहाँ पर ना तो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है। तो ये तीन प्रकार के ट्रेंड किसी भी चार्ट को आप देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट को किस प्रकार यूज करना है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हमेशा हमें डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में ही यूज करना है। साइडवेज मार्केट हो तो उसमें हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज नहीं करना है। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट की इंपॉर्टेंस भी तभी होती है जब मार्केट या तो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार के ट्रेंड में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करना है। आपको साइडवेज मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अप ट्रेंड की, कि अप ट्रेंड में आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को किस प्रकार यूज करना है। तो दोस्तों, जब भी अप ट्रेंड होता है तो मार्केट इसे हाई लो पैटर्न बनाते हुए ऊपर की तरफ निकलता है। इस प्रकार ये ऊपर की तरफ जाता है। तो आपको इस प्रकार के ट्रेंड में फिबोनाची को किस प्रकार यूज करना है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको फिबोनाची को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद जो भी उस दिन का लो पॉइंट है वहां से स्टार्ट करना है और जो भी हाईएस्ट पॉइंट है उससे उसको मैच कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फिबोनाची मैंने ड्रॉ कर रखी है और इसमें जो यहाँ पर लो पॉइंट है वो यहाँ पर ये है और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो यहाँ पर है। तो मैंने दोनों पॉइंट को यहाँ पर फिबोनाची के माध्यम से मैच कर दिया है। आपको फिबोनाची को ड्रॉ किस प्रकार करना है, तो अप ट्रेंड में हो तो आपको हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ इसको ले जाना है। जो भी नीचे का लो पॉइंट है उससे स्टार्ट करना है और जो भी हाईएस्ट पॉइंट आपको चार्ट में दिख रहा है उसको मैच कर देना है। वहां तक आपको फिबोनाची को ड्रॉ करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट सेटिंग्स को समझना है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सेटिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो ये नंबर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पर 23% है, यहाँ पर 38% है, 50% है, यहाँ पर 61% है, यहाँ पर 78% है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। जब भी दोस्तों हाई सुपर बुलिश मोमेंटम होता है, जब भी प्राइस करेक्ट करता है तो ज़्यादातर चांस होता है कि वो 23% तक रिट्रेस हो सकता है। यानी यहाँ से रिट्रेस होगा और वापस अपने बुलिश मोमेंटम को कैरी करेगा। अगर मार्केट का ट्रेंड हाई बुलिश नहीं है, सिर्फ बुलिश ट्रेंड है, तो उसमें चांसेस ये रहेंगे कि वो 38% तक रिट्रेस करेगा और वहां से अपसाइड में वापस निकल जाएगा। अगर मार्केट मीडियम बुलिश है तो उसमें चांसेस रहेंगे कि वो 50% तक करेक्ट करेगा और उसके बाद वापस अप ट्रेंड में अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। इस प्रकार आपको अप ट्रेंड में करेक्शन देखने को चार्ट पर मिल सकता है। जब भी आप चार्ट को देखेंगे और फिबोनाची को ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको इस प्रकार के इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है उन पर आपको प्राइस सपोर्ट लेते हुए दिखेगा, वहां तक आपको रिट्रेस करते हुए दिखेगा। इसके बाद दोस्तों, कभी कभार मार्केट है वो 61% तक भी रिट्रेस कर सकता है और वहां से भी अप ट्रेंड को कैरी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, जब भी 61% का रिट्रेसमेंट होता है वहां पर ज्यादातर चांस होता है कि मार्केट वहां से डाउन भी आ सकता है, वहां से डाउन ट्रेंड को भी कैरी कर सकता है या डाउन ट्रेंड वहां से स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों, 61% का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है। ये मेक एंड ब्रेक लेवल होता है। यहाँ से मार्केट ब्रेक भी कर सकता है और यहाँ से नए लेवल को मेक भी कर सकता है। यानी यहाँ से अगर वापस बुलिश मोमेंटम को कैरी करता है तो एक नया हाई भी लगा सकता है। तो इस प्रकार हम इसको मेक एंड ब्रेक लेवल भी कह सकते हैं। यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड को भी स्टार्ट कर सकता है और यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो एक नए हाई के लिए भी मार्केट जा सकता है। तो यहाँ से दोनों तरह की परिस्थिति बन सकती है। लेकिन ज्यादातर चांस होता है अगर मार्केट 61% का रिट्रेसमेंट देता है तो वहां से बुलिश मोमेंटम को कैरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वहां से आपको 70 से 80% चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे गिरेगा, यानी वहां से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार दोस्तों, यहाँ पर जो हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है वो 50% तक ही माना जाता है। अगर 61% का रिट्रेसमेंट हो गया तो वहां से क्लियर नहीं है, वहां से मेक एंड ब्रेक भी हो सकता है, यानी वहां से डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट हो सकता है। तो दोनों तरह की परिस्थिति के लिए आपको वहां पर
तैयार रहना पड़ता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेटिंग समझ में आ गई है कि अगर हाई बुलिश मोमेंटम है तो प्राइस केवल 23% तक ही रिट्रेस करेगा, और अगर मीडियम बुलिश मोमेंटम है तो 38% तक भी रिट्रेस कर सकता है, और अगर लो बुलिश मोमेंटम है तो यहाँ पर 50% तक भी मार्केट करेक्ट कर सकता है और वहां से अपनी रैली को कंटिन्यू कर सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको इन लेवल्स को ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो हमें फिबोनाची किस प्रकार ड्रॉ करनी है। तो दोस्तों जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो हमेशा आपको फिबोनाची ड्रॉ करते हुए ध्यान में रखना है कि ऊपर से आपको फिबोनाची को ड्रॉ करना है। जो भी हाईएस्ट पॉइंट है उससे आपको लोवेस्ट पॉइंट को मैच कराना है। जैसे कि यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है वो यहाँ पर है और इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो यहाँ पर है। तो दोनों पॉइंट्स को आपको सबसे पहले मैच कर देना है। मैच करने के बाद आपको फिर जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको वैसे ही एनालाइज करना है। अब दोस्तों आपको डाउन ट्रेंड के लिए इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को यहाँ पर समझना है। यहाँ पर लेवल दोस्तों सेम है, 23% का, 38% का, 50% का और 61% का लेवल यहाँ पर सेम है। इनको ही आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों हाई बेरिश डाउन ट्रेंड है तो प्राइस एक बार का 23% ऊपर जाकर वहां से वापस करेक्ट कर सकता है और डाउन ट्रेंड को कैरी कर सकता है। अगर मार्केट का ट्रेंड मीडियम बेरिश डाउन ट्रेंड है तो ऐसी स्थिति में 38% तक प्राइस वापस ऊपर जा सकता है और वहां से करेक्ट होकर डाउन ट्रेंड को कैरी कर सकता है। अगर मार्केट का ट्रेंड लो बेरिश डाउन ट्रेंड है तो 50% तक मार्केट वापस ऊपर जा सकता है और वहां से करेक्ट होकर डाउन ट्रेंड को कैरी कर सकता है। अब दोस्तों मेक एंड ब्रेक लेवल इसमें भी हो सकता है। यहाँ पर प्राइस 61% तक वापस ऊपर जा सकता है और वहां से भी करेक्ट कर सकता है। वहां से अगर करेक्ट करता है तो ये मेक लेवल होगा और वहां से अगर ट्रेंड रिवर्सल होकर अप ट्रेंड बन जाता है तो वो ब्रेक लेवल हो जाएगा। तो 61% का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है। वहां तक प्राइस अगर वापस ऊपर चला जाता है तो 70 से 80% चांसेस होते हैं कि वहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है और अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। और वहां से भी अगर प्राइस करेक्ट होता है तो फिर वापस उस डाउन ट्रेंड को वो कैरी कर सकता है। तो दोस्तों ये फिबोनाची में 4 लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों तरह के मार्केट में आपको इन लेवल्स को ध्यान में रखना है। डाउन ट्रेंड हो तो हमेशा आपको फिबोनाची को हाईएस्ट पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट को मिलाना है, और अगर अप ट्रेंड हो तो हमेशा फिबोनाची को आपको लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट को मिलाना है। और जो भी ये इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है उनके अनुसार आपको डिसीजन लेना है। अब दोस्तों आपको फिबोनाची के अकॉर्डिंग डिसीजन किस प्रकार लेना है तो इसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। डिसीजन के लिए दोस्तों मैं वापस ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ये डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है, अब आपको यहाँ पर क्लियर पता चल गया कि यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड है। आपने यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट को लोवेस्ट पॉइंट से मैच कर दिया। अब दोस्तों इस ट्रेंड में आपको 4 प्रकार की कंडीशन देखने को मिल सकती है। पहली कंडीशन ये बन सकती है कि अगर मार्केट हाई बेरिश मोमेंटम में होगा तो वो 23% से रिट्रेस होकर डाउन ट्रेंड को कैरी करेगा। अगर मीडियम बेरिश मोमेंटम में होगा तो वो 38% से वापस करेक्ट करके डाउन ट्रेंड को कैरी करेगा। और अगर लो बेरिश मोमेंटम या हेल्दी बेरिश मोमेंटम में होगा तो वो 50% तक वापस ऊपर जाएगा और वहां से प्राइस करेक्ट होकर डाउन ट्रेंड को कैरी करेगा। और एक लेवल हो सकता है यहाँ पर ब्रेक एंड मेक लेवल, यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। तो 61% का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 61% पर मार्केट का ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है, वो यहाँ पर 50% का ही होता है। आप कितने भी चार्ट देख लेना, यहाँ पर आपको 50% का रिट्रेसमेंट 80 से 90% केस में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको इन लेवल्स को इस प्रकार अपने ट्रेडिंग सेटअप में यूज करना है। अब हम दोस्तों चार्ट पर इनकी सेटिंग्स को समझ लेते हैं कि चार्ट पर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को किस प्रकार यूज करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। आप कोई भी टाइम फ्रेम, जिस भी टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करते हैं, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम फ्रेम को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 मिनट का चार्ट लगा रखा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जिससे दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 1 दिसंबर का चार्ट है, 3 मिनट का। 1 दिसंबर में जो भी चार्ट पैटर्न बना है वो यहाँ पर आप इस सर्कल में देख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको फिबोनाची को किस प्रकार
यूज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर फिबोनाची को आपको यूज करना है डाउन ट्रेंड के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। आपको यहाँ पर डाउन ट्रेंड के लिए फिबोनाची को यूज करना है। इसके लिए आपको हाईएस्ट पॉइंट को लोवेस्ट पॉइंट से मैच कराना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फिबोनाची को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट को मैच कराता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ से आपको नीचे की साइड में लाना है और ये इसका हो गया लोवेस्ट पॉइंट। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार लोवेस्ट पॉइंट को मैच कराना है। ये दोस्तों हो गया इसका हाईएस्ट पॉइंट और ये हो गया इसका लोवेस्ट पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पर आपको फिबोनाची को किस प्रकार यूज करना है, तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 दिसंबर का लो पॉइंट, यहाँ तक मार्केट ने लोवेस्ट पॉइंट बनाया है। यहाँ से प्राइस में वापस अपसाइड का मोमेंटम आया, 23% तक गया, वहाँ से रिट्रेस नहीं हुआ, 38% पर गया, वहाँ से भी रिट्रेस नहीं हुआ, 50% पर गया, वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला, वापस प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर 60% से वापस प्राइस रिट्रेस हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस इस प्रकार अलग अलग लेवल से रिट्रेस होता है। अगर यहाँ पर डाउन ट्रेंड होगा तो यहाँ से प्राइस जो भी इसका ये लोवेस्ट पॉइंट है उसको ब्रेक करेगा और दूसरे दिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुई है और ये जो लोवेस्ट पॉइंट है ये भी यहाँ पर ब्रेक हो गया और ये मोमेंटम कैरी होते हुए दिखा है। तो इस प्रकार आपको रिट्रेसमेंट को फॉलो करना है। जब दोस्तों आप रिट्रेसमेंट को फॉलो करेंगे तो आपकी जो एंट्री होगी वो एकदम सही प्राइस पर होगी और वहां से आपका स्टॉप लॉस भी बहुत ही कम होगा। आपको अगर लगता है कि 23% से वापस रिट्रेस करेगा तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा सेफ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 50% तक का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आपकी एंट्री 38% पर होती है तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो या तो 50% हो जाता है या 61% हो जाता है। अगर आपकी एंट्री हेल्दी रिट्रेसमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 50% पर होती है तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो 68% तक होता है। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है वो इतना छोटा होगा, आपका अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा तो आपको लॉस बहुत ही कम होगा। अगर वहाँ से प्राइस करेक्ट करता है तो आपको डाउन साइड में बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। आपका जो रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो है वो बहुत ही हाई होने वाला है। तो अगर आप रिट्रेसमेंट को फॉलो करेंगे तो आपकी एंट्री भी सही लेवल पर होगी और आपका लॉस भी मिनिमाइज होगा और आपका जो रिवॉर्ड है वो मैक्सिमाइज होगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप चार्ट पर भी फिबोनाची को ड्रॉ कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। अब दोस्तों चार्ट पर हम एक बार अप ट्रेंड में अगर मार्केट हो तो फिबोनाची को ड्रॉ करके देख लेते हैं कि अप ट्रेंड में आपको फिबोनाची को किस प्रकार ड्रॉ करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो चार्ट बना हुआ है ये 28 नवंबर का चार्ट है। इस सर्कल में जो चार्ट बन रहा है वो 28 नवंबर का है और आप क्लियर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अप ट्रेंड है। तो यहाँ पर आपको फिबोनाची को किस प्रकार ड्रॉ करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से फिबोनाची सेलेक्ट करना है और जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है उससे इसके हाईएस्ट पॉइंट को मैच कर देना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसके लोवेस्ट पॉइंट को ले लिया है, ये इसका है लोवेस्ट पॉइंट। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और ऊपर की साइड जो भी इसका हाईएस्ट पॉइंट है तो यहाँ पर दोस्तों मुझे ये हाईएस्ट पॉइंट इसका दिख रहा है तो यहाँ तक इसको ड्रॉ कर देना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लोवेस्ट पॉइंट को हाईएस्ट पॉइंट से मैच करा दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको किस प्रकार डिसीजन लेना है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अप ट्रेंड आपको क्लियर व्यू दिख रहा है। अब यहाँ पर ज़्यादातर चांस होगा कि अगर ये हाई बुलिश मोमेंटम है तो प्राइस अगर करेक्ट करेगा तो वो 23% तक कर सकता है। ये 23% है यहाँ पर। यहाँ से प्राइस ने वापस ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोमेंटम दिखाया लेकिन वहाँ से प्राइस वापस करेक्ट कर गया। करेक्ट करके ये 38% तक के लेवल पर आया है और वहाँ से वापस अप साइड में आपको एक मोमेंटम देखने को मिला है और वहाँ से प्राइस वापस करेक्ट किया है और यहाँ पर 50% के आसपास आया है। तो इस प्रकार आपको फिबोनाची के अकॉर्डिंग करेक्शन और हाई का पैटर्न देखने को मिल सकता है। एक बार करेक्शन होगा वापस हाई बनेगा, एक बार करेक्शन होगा वापस हाई बनेगा। अगर वास्तव में अप ट्रेंड है वो 50% या 60% तक ही करेक्ट करना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर करेक्शन आता है तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के साइन आपको फिबोनाची के अकॉर्डिंग दिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही यूजफुल टूल है। इसको आप अपने ट्रेडिंग सेटअप में यूज कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा जो चार्ट हमने देखा वो 28 नवंबर का था और अगले दिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट, यहाँ पर लो बना
और ये जो लेवल है ये 50% का लेवल है और यहाँ से इस अप ट्रेंड को इसने कैरी किया है। और ऊपर की साइड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी इसका हाई पॉइंट है, ये हाई पॉइंट इसको यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया। तो इस प्रकार आपकी एंट्री अगर 50% के आसपास होती तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता था। अगर ये 60% से नीचे आता तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होकर डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट हो सकता था। इस प्रकार दोस्तों आपको फिबोनाची टूल को यूज करना है, चार्ट पर इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाना है, उस पर ट्रेड करना है और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और अपने लॉस को मिनिमाइज करना है। इस प्रकार दोस्तों आई होप आपको फिबोनाची का जो भी पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि फिबोनाची को किस प्रकार यूज करना है, चार्ट पर हम फिबोनाची को किस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस प्रकार का यूनिक कंटेंट आपको मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग।